नमस्कार नेवी सोल्जर्स, कैसे हैं मेरे वीरे वर्दी के दीवानों के हालचाल। बहुत ही शानदार। आज अपना मॉक टेस्ट रहने वाला है जीके का 7 नंबर। 6 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं नेवी एसएसआर और नेवी एमआर दोनों सोल्जर्स के लिए। पहला प्रश्न आज का स्क्रीन पर आ चुका है। मैकमोहन रेखा किस देश के बीच पड़ती है? मैकमोहन रेखा भारत और किस के बीच है आपको बताना है। अरे इस पाकिस्तानी के बीच कौन सी है रे? रेड क्लिप रेखा है। कौन सी है? रेड क्लिप रेखा। रेड क्लिप रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच मेरे वीरों, याद रखना आपको। और मैकमोहन है भारत और चाइना के बीच। इस छोटी आंखों वाला चाइना है ना, ये भारत और चाइना के बीच याद रखना मैकमोहन रेखा पड़ती है आपको। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने और अब की बार टाइमर लगाऊंगा। ऑप्शन आपके सामने है। अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में कवि था? 10 सेकंड का समय मिलेगा। अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में कवि था? वैसा देखे जाए तो अमीर काफी सम्राट काफी शासकों के दरबार में कवि था, लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखना ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। एक ही अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो, आपको याद रखना है मेरे वीरे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भीम का पूरा नाम क्या है? ये भीम यूपीआई आईडी वाला है, जैसे कि BHIM ये वाला भीम है, ठीक है जी, यूपीआई आईडी वाला। तो इसका पूरा नाम यहाँ पर आपको पूछा है मेरे वीरे। तो यहाँ पर आपका पूरा नाम हो जाएगा भारत इंटरफेस। भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। भारत इंटरफेस फॉर मनी आपको याद रखना है। अगला चौथा प्रश्न आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली वाला है, एससी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो भी सुप्रीम कोर्ट है अपना भारत में, दिल्ली वाला अपना सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, एक ही अपना होता है दिल्ली और बाकी हाई कोर्ट होते हैं अलग अलग स्टेट में। तो इस सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे, आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है अभी वर्तमान में राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति कितने नंबर की है? ये 15वें नंबर की है दोस्तों। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये ओडिशा की रहने वाली है, ओडिशा राज्य की रहने वाली है। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। तो इसकी जनजाति कौन सी हो जाएगी? इनकी जनजाति दोस्तों संथाल जनजाति है, आपको याद रखना है, ठीक है। गुरुजी ये पहले किसी राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी है क्या? हाँ जी। किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी है? ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है मेरे दोस्तों, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। उससे पहले बता दूं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री अमित शाह है, विदेश मंत्री एस सुब्रमण्यम है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताइए कब हुआ प्रथम गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दूं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 30 में, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा 31 में और तीसरा होता है 32 में, आपको याद रखना। तीनों कहां पर होते हैं? प्रथम गोलमेज, द्वितीय, तृतीय, तीनों लंदन में होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने भाग लिया, आपको याद रखना है मेरे वीरे। अगला प्रश्न ये रहा। नाथुला दरा क्या होती है? जो भी जैसे कि मैं बता दूं पाश, और जो भी जैसे एक अपन पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के बीच में चीरकर एक पतला सा रास्ता बनाया जाता है एक देश से दूसरे देश में या फिर अपने भारत के राज्यों में इधर उधर अपन जाने के लिए एक छोटा सा संकरा मार्ग बनाया जाता है, उसे दरा कहा जाता है। तो नाथुला दरा किस राज्य में है? ये नाथुला दरा दोस्तों सिक्किम में पड़ती है, आपको याद रखना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी? गंगटोक हो जाएगी, गंगटोक हो जाएगी सिक्किम की राजधानी। गुजरात की हो जाएगी गांधीनगर हो जाएगी, मध्य प्रदेश की भोपाल हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 7वां। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? 10 सेकंड का समय मिलेगा, सोच लीजिए क्या हो सकता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की दोस्तों बात की जाए तो द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या खेल के खिलाड़ी को दिया जाता है, क्या खेल के कोच को दिया जाता है, क्या लेखक को दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका खेल का खिलाड़ी न होकर खेल का कोच होगा। जो भी कोच होता है स्पोर्ट्समैन, जो भी खिलाड़ी होते हैं अपने, और अपने कोच साहब होते हैं ना, मैन एडमिन, कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और जो अर्जुन पुरस्कार है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये भी खेल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1961 में होती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न।
देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं भाई? एक होता है देश बंधु, एक होता है देश रत्न, एक होता है देश नायक। तो यहाँ पर आपका कंफ्यूज मैं दूर कर देता हूं, आपको याद रखना एक होता है देश रत्न, एक होता है देश बंधु की उपाधि, और एक है देश नायक की उपाधि, देश नायक की उपाधि। तीनों अपन को याद रखना है। देश रत्न, र से रतन, र से राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे वीरे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। रतन, र से रतन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, इनको देश रत्न कहा जाता है, देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा चित्तरंजन दास। और देश नायक कहा जाता है मेरे भाई लोग सुभाष चंद्र बोस को, आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस। महापुरुष सुभाष चंद्र बोस, वीर सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है देश नायक। देश बंधु, बंधु कौन? दास यानी चित्तरंजन दास, और अपने रत्न कौन है? राजेंद्र प्रसाद है, यानी कि इन्होंने ही भारत रत्न की शुरुआत की मेरे वीरे। ये अपन ट्रिक से याद कर सकते हैं कि र से रतन, और रतन मतलब भारत रत्न, और भारत रत्न की शुरुआत किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? 1954, 1954 में। अगला प्रश्न ये रहा, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है मेरे वीरों। रोजर फेडरर टेनिस का खिलाड़ी है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टेनिस का खिलाड़ी आपके रोजर फेडरर हो जाएंगे। ठीक है जी, ये आपको याद रखना। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? कौन बताएगा सबसे पहले इसरो का मुख्यालय? क्या बताऊं, जुकाम भी लगे है थोड़ा सा, थोड़ी सी तबीयत भी इधर उधर है, लेकिन कोई ना। इसरो का मुख्यालय ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय दोस्तों हो जाएगा इसरो का, आपको याद रखना है कहाँ पर? बेंगलुरु में हो जाएगा। और यदि आपको पूछे DRDO का मुख्यालय, DRDO का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। यदि मैं बात करूं, DRDO की स्थापना 1958 में होती है और इसरो की 1969 में होती है, ये भी आप साथ में याद रख सकते हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने आज का 11वां प्रश्न, नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर होता है? नौका दौड़, अरे नौका दौड़ यानी जो एक नाव में 10-15 जना बैठ जाते हैं और दूसरी नाव भी साथ में चलती है, उसमें भी 10-15 जना बैठ जाते हैं, वो साथ साथ सब चलाते हैं नाव को अपने मतलब चंपू से सब, और आगे कौन ले जाएगा नौका दौड़, आप देखना वीडियो मिलेगा आपको YouTube वगैरह पर। तो नौका दौड़ का आयोजन मेरे वीरे कहाँ पर होता है? ये ओणम के त्योहार पर होता है। और ओणम किस राज्य का है? तो ओणम केरल का है। तो अपन कह सकते हैं नौका दौड़ कहाँ की है? केरल की है। एक होता है ओणम, एक होता है पोंगल। तो ये पोंगल त्योहार ल से तमिलनाडु, ये रहा तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का हो जाएगा अपना कौन सा? पोंगल। और ओणम हो जाएगा मेरे वीरे केरल का, आपको थोड़ा ये याद रखना है यहाँ पर। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अच्छे से प्रश्न पढ़ना है, कंफ्यूज ना होना है। स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा, न कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब तो थे नहीं। राजगोपालाचारी तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो ये भी नहीं है। माउंट बैटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो माउंट बैटन यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे सवालों को आराम से आप ऑप्शन से करना सीखो। ठीक है जी। अब कुछ बोलेंगे राजगोपालाचारी थे, तो राजगोपालाचारी थे भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और यदि पहले पूछे स्वतंत्र भारत या कुछ ना पूछे, सीधा पूछे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, वो बैटिंग था। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखो, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह भाई बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और यदि पूछे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी, तो मुगल साम्राज्य की नींव भाई बाबर ने रखी, आपको याद रखना है। बाबर ने कब? 1526 में पानीपत के पहले लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोदी की हार होती है। ये 1526 में बाबर जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखता है, आपको याद रखना है। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में है। काबुल कहाँ पर पड़ता है? अफगानिस्तान में।
अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है मेरे वीरे? बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो बगीचों का शहर भाई बेंगलुरु को कहा जाता है। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। अगला प्रश्न, जहां मधुमक्खियों को पाला और रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? जहां मधुमक्खियों को पाला और रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो जो मधुमक्खियों को भाई मधुमक्खियां को पाला जाता है वो कौन सा कल्चर कहलाता है? इसका मतलब ये पूछ रहा। तो सेरीकल्चर तो होता है रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। एपीकल्चर होगा मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन हो गया एपीकल्चर। और ये मधुमक्खी छत्ता, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी यानी कि एपीकल्चर हो जाएगा भाई, मधुमक्खी पालन कहलाता है। अगला प्रश्न, लोहड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है? आप सबको पता है पंजाब का लोहड़ी त्योहार होता है, लोहड़ी नृत्य। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। जैसे राजस्थान के भी फेस्टिवल की बात करें तो राजस्थान में जैसे गणगौर है, ठीक है, घूमर है, ये लोक नृत्य भी है। और त्योहार की बात करें तो राजस्थान का गणगौर त्योहार, कई बार प्रश्न में पूछा गया कि गणगौर त्योहार का संबंध किस राज्य से? राजस्थान से आप बोल सकते हो। राजस्थान के लोक नृत्यों की बात करें तो घूमर है, तेरे ताली है, घेर है, कठपुतली है, ये लोक नृत्य आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अमजद अली खान का संबंध किससे है? अमजद अली खान भाई कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं अमजद अली खान? तो ये सरोद बजाते हैं। जो भी मैंने एक ट्रिक बताई थी, रोद यानी रुद्र रूप, कौन कौन से अमजद अली हो गए और एक आपका अलाउद्दीन हो गया, अकबर हो गया, ये सब जो है अपने कौन सा सरोद वाद्य यंत्र के वादक थे। तबला, जाकिर हुसैन का संबंध किससे हो जाएगा? जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध हो जाएगा संतूर से। और सितार से हो जाएंगे पंडित रविशंकर हो जाएंगे भाई सितार से। और अपने बिस्मिल्लाह खान हो जाएंगे शहनाई से, आपको याद रखना बिस्मिल्लाह खान। अगला प्रश्न ये रहा, भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे और द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब थे। लाल बहादुर शास्त्री साहब ने एक नारा दिया, आपको पता है कौन सा? जय जवान जय किसान। यानी जो भी किसान है, जो जवान है, कैसे होते हैं? बहादुर होते हैं। तो ट्रिक से याद कर लेना, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? अपने लाल बहादुर शास्त्री साहब ने। अगला प्रश्न हल करने से पहले आपको बता दूं, अपना जीके का कोर्स बनाया है मैंने खुद पढ़ाया है बहुत ही शानदार तरीके से। ये आप देख सकते हो, मैप से मैंने क्लासें ली है आपके सामने। आपका जो है लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, राज्य केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय उद्यान, नदियों के किनारे भारत के प्रमुख शहर, विश्व के प्रमुख शहर, हवाई अड्डे, तो ये सब क्लासें आपको अपने एप्लीकेशन पर मिलेगी। जीके सीरीज के नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाना है और आपको सर्च करना है जीके सीरीज, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, वहां से भी आप सीधा डाउनलोड कर सकते हो। ओनली 70 रुपीज में मैंने ये जीके का कोर्स बनाया है आपके लिए। क्लासें शुरू हो चुकी है कब की, आप आज से भी शुरू करते हो तो आराम से आप 15 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। जीके का एक भी प्रश्न गलत ना होगा, मैंने ट्रिक से समझाया है, कभी ना भूलोगे, ठीक है। पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो और अपना नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाना, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, नेवी का अलग, आर्मी का अलग। तो ये नंबर है मेरे व्हाट्सएप के 9413513647। तो यहाँ पर आप एसएमएस कर सकते हो मुझे, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है सॉल्व होगी। आप डेमो क्लास देख सकते हो, सब कुछ आपके यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। प्रश्न पर चलते हैं वापस। अपना कौन सा प्रश्न था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक इसकी है। महात्मा गांधी की है। इंडियन होम रूल, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु की ऑफ हेल्थ, ये सब किसकी है? महात्मा गांधी की पुस्तक है मेरे वीरे, याद रखना है आपको। अगला, सोने का सर्वाधिक उत्पादन भाई किस देश में है? तो सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है भाई लोग? चाइना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यदि भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा सोना कर्नाटक राज्य के पास है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, क्योंकि सोना किसको चाहिए? सोना भाई गोल्ड किसको चाहिए? बीबी को चाहिए। और बीबी क्या करेगी? नाटक करेगी, यानी कर्नाटक, याद रखोगे। वेरी नाइस। मेघदूत के रचयिता कौन है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा है। तो दोस्तों मेघदूत हो गया अपने कालिदास।
कालिदास जी हो जाएंगे, याद रखना आपको। मेघदूत के रचयिता मेघदूत हो गया। कुमार संभवम हो गया, कुमार संभवम हो गया। रघुवंशम, रघुवंशम हो गया, कुमार संभवम हो गया। ये सब पुस्तकें अपने कालिदास की है, ठीक है जी। यदि आपको पूछे अपना पवित्र ग्रंथ गीता किसने लिखा, तो ये आपको याद रखना है वेद व्यास द्वारा लिखा गया। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया, महाभारत, तो ये महाभारत भी वेद व्यास द्वारा लिखा गया। यदि आपको पूछे मेरे वीरे रामायण के रचयिता कौन है, तो रामायण के कौन है, वाल्मीकि है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा, गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है, आपको बताना है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साहब, उपाधि आती है गुरुदेव की रविंद्रनाथ टैगोर साहब, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर साहब, ये वही रविंद्रनाथ टैगोर साहब है जिन्होंने जन गण मन लिखा, आपको पता होगा। जन गण मन अपना राष्ट्रीय गीत है, जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया वंदे मातरम, ये आपको याद रखना। ये रहे अपने बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम, ठीक है, ये राष्ट्र गीत अपना। तो ये लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर साहब को। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने एक पुस्तक लिखी, आपको याद रखना है कौन सी, गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है 1913 में, और ये भारत का पहला नोबेल पुरस्कार है। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, रवि कुमार दहिया टोक्यो ओलंपिक में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता। यानी इन्होंने, आपको याद रखना है कि जो टोक्यो में था ना, अभी तो पेरिस वाला तो अलग है, 2024 वाला पेरिस ओलंपिक अलग है, ये टोक्यो 2021 वाला, क्योंकि हर 4 साल में ओलंपिक होता है, तो उसमें इन्होंने रजत पदक जीता, सिल्वर पदक जीता है। तो ये कौन से खिलाड़ी है, बैडमिंटन के है क्या, नहीं। मुक्केबाजी के है क्या, नहीं। एथलेटिक्स के है क्या, नहीं। कुश्ती के खिलाड़ी है रवि कुमार दहिया, दीपक पूनिया, बजरंग पूनिया, गीता, बबीता, विनेश फोगाट, ये सब किसकी खिलाड़ी है, कुश्ती की। बैडमिंटन की तो पीवी सिंधु है, आपको याद रखना, पीवी सिंधु है। साइना नेहवाल है, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है मेरे वीरे। मुक्केबाजी की तो मैरी कॉम है, कौन है, मैरी कॉम है। लवलीना बोर्गोहेन है, ये आपको याद रखना है। 24वां प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर है भाई, ये दिल्ली में हो जाएगा भाई। कहाँ पर है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, आपको याद रखना है कहाँ पर हो जाएगा, तो ये एथलेटिक्स का स्टेडियम है मेरे वीरे, आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने आज का लास्ट प्रश्न। दोस्तों क्रिकेट के भी काफी स्टेडियम है, अपने वानखेड़े है, ब्रेबरोन स्टेडियम है, मुंबई के स्टेडियम है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये रहा आज का लास्ट प्रश्न। सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। अरे भाई लोग, ये भी ट्रिक से बताऊंगा। जो भी कॉफी पीते हैं ना, एक तो अपन चाय पीते हैं, अपन आम आदमी चाय पीते हैं, नाटक नहीं करते, चाय पीते हैं। और जो कॉफी पीता है, चलो घर पे कॉफी पीता कोई बात नहीं, लेकिन कहीं शादी विवाह में जाके वहां पर बोलता मुझे कॉफी चाहिए, मतलब वो क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है, कर्नाटक है। सोने का भी कौन सा राज्य है, सोने का भी कौन सा है, गोल्ड का भी कर्नाटक है। चलो राजस्थान में क्या है फिर, राजस्थान में गुरुजी चांदी सबसे ज्यादा है, चांदी सिल्वर सबसे ज्यादा राजस्थान में है मेरे वीरे, याद रखना है। और राजस्थान वाले अभी जो अपना चल रहा है, आप सबको पता है जंग चल रही है, ये इसमें राजस्थान वाले अपने दुश्मनी सेना का मुंह तोड़ जवाब दे रही है, ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। मैं भारतीय सेना को सलाम करता हूं मेरे वीरे, बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है, क्या बात है। और ये पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों से, लेकिन कोई ना मेरे वीरे, आप नेवी वाले, आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, फ्यूचर फौजियों जल्दी से तैयार हो जाओ और इस जंग का हिस्सा बनेंगे, छोड़ेंगे नहीं जो भी भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।